Hello everyone, welcome to ChemLight. Myself Subhash Goswami. Currently I am doing PhD in IJR. आज हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर का चीट कोड स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैंने कोशिश किया है केवल एनसीईआरटी से ही ये चीज़ें उठाई जाए, और क्योंकि नीट में एनसीईआरटी ही आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी में पहले पेज पे क्या दिया गया है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ। और कुछ कॉमन नेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, इसको ऑर्थोकिरसाल, इसको मेटाकिरसाल, इसको पैराकिरसाल। ठीक है, बेसिक था, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। देखो इसमें क्या बोला है कि कोई एल्कीन है। इसका देखो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, पर मैंने क्या किया, सारा प्रोडक्ट हटा दिया है। प्रोडक्ट मैं आपके साथ बनाऊंगा और आप लोग भी मेरे साथ बनाएंगे, और नीट में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हाइड्रोबोरेशन सिंपली हो रहा है, पर इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया गया, तो हम भी मैकेनिज्म बनाएंगे। और ये हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन जो होता है एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी क्या मतलब, BH2 कहाँ आएगा? ऐसे आएगा, देखो CH3, इसको देखिए CH3, CH, एक ये वाला H जो है हाइड्रोबोरेशन से आया है। ये हो गया CH2, BH2। ये हो गया मान लो A, अगर यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। ठीक है, हमारा A बन गया। अब फिर से बोला कि यार एक एक मोल एल्कीन और दे दे, तो B क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH2 का होल थराइज BH। एक मोल और फिर से अटैक हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक BH2 आ गया। ठीक है, फिर बोला है एक मोल और एल्कीन दिया गया है, तो एक मोल एल्कीन और देंगे तो C बन जाएगा। C क्या है? CH3, CH2, CH2 का होल थराइज B। अब बोला C का जो है H2, O एंड H2O2, OH माइनस से रिएक्शन कराएं, तो इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरस से क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट डी। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। आसान था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, एसिड का रिडक्शन हुआ है, तो एसिड का रिएक्शन रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ठीक है, अभी एसिड का अल्कोहल का रिएक्शन होता है, तो एसिड अल्कोहल मिलकर क्या बनते हैं? एस्टिफिकेशन, एस्टिफिकेशन रिएक्शन होता है। ये सब चीजें बहुत इजी हैं। आपको लग रहा है कि बहुत इजी पढ़ा है, ठीक, एनसीईआरटी में यही है और यही आता है। इजी है, ठीक है, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, अभी इसका रिएक्शन H2N कैटलिस्ट से करते हैं। तो ये क्या करता है, इसको अल्कोहल को, एस्टर को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। क्या हो जाएगा? RCCH2OH प्लस ROH। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। देखो इसमें क्या किया है, एल्डिहाइड का गिगनार्ड से रिएक्शन कराते हैं, तो सिंपली क्या होगा, ए हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। ठीक है, एस्टल्डिहाइड है, RCOH का रिएक्शन कराते हैं RMGX से, RMGX से। तो क्या होगा, आपको पता है ये स्लाइटली निगेटिव होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये R माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा क्या? RCO माइनस, यहाँ आ जाएगा MgX, और यहाँ पर आ जाएगा R डैश, मालूम है इसे R डैश, वहाँ R डैश ही है, और ये हो गया H। ये आपका हो गया A। ठीक है, आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे साहब, और ये है एनसीईआरटी में एकदम बिल्कुल यही दिया गया है। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? RCOH, R डैश H। तो एक बात समझ जाइए कि अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो होगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अभी मान लो, अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, कीटोन लिखा है। कीटोन का ये वाला हो गया, अब कीटोन का दिखाते हैं। कीटोन का RCOR, इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुआ है R डैश MgX। तो फिर क्या होगा, फिर ये स्लाइटली नेगेटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये R माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बन जाएगा RCO माइनस MgX प्लस R डैश R। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये बन जाएगा RCOH R डैश। ये टर्सरी अल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अगर एल्डिहाइड रहता है तो वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, और कीटोन रहता है टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। अगर एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है,
ये आपका ये हो गया, हाइड्रोलिसिस वाला भी बनता है। ठीक है, क्लियर है? गिगनार्ड रीजन क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन, उससे पहले क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से कराया है। और एक बात देखिएगा, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हुआ है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हुआ है। तो यहाँ से जो बनता है, जो ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, जो आपका ए बनता है क्या बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, अब इसका इसका एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, तो वर्कअप हो जाता है और उससे बन जाता है फिनोल। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करें। देखो, इसमें बोला है कि बेंजीन का रिएक्शन ओलियम से कराते हैं। अब बताओ, ये एनसीईआरटी में दिया, अगर आपको ओलियम का फॉर्मूला नहीं पता, वो ये रिएक्शन आप जान ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो ओलियम क्या होता है, ए हो गया, ए बी हो गया। ओलियम क्या होता है, H2O7 को ओलियम बोलते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन ओलियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सिंपली ये बनाता है, ये आपका ये हो गया। अब इसका रिएक्शन इन्होंने बोला NaOH एन H प्लस से करा देते हैं, तो इससे सिंपली फिनोल बन जाता है। फिनोल बनाने का तरीका है, ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखो, एल्लीन का रिएक्शन इन्होंने किससे कराया है, NaNH2HCl, तो ये तो डायजेनियम साल्ट बन जाएगा, डायजेनियम साल्ट बन जाएगा, ये आपका डायजेनियम साल्ट हो जाएगा, En2Cl प्लस, और इसका H2O के साथ हीट कर देंगे, तो बन जाएगा फिनोल। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, बहुत आसान है। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया गया और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते कभी वो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे से देखना होगा। इसमें इंटरमीडिएट ही बनता है। देखो, क्यूमीन का रिएक्शन O2 से कराते हैं। क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो क्यूमीन का रिएक्शन अगर O2 से कराते हैं, क्या होता है, ध्यान देखिएगा। CH3 CH3AH, अगर इसका रिएक्शन O2 से कराते हैं, क्या O2 यहाँ इंसर्ट हो जाता है और ये रेडिकल मैकेनिज्म से इंसर्ट होता है। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, अगर यहाँ इंसर्ट हो जाएगा तो बन जाएगा OOH। ये आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट, क्योंकि नीट में इंटरमीडिएट पूछेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया है, क्यूमिन से ना हम फिनोल बनाते हैं। तो इसमें एक प्रोडक्ट बनता है फिनोल, और एक प्रोडक्ट बनता है CH3COCH3। ठीक है, आसान है, एसीटोन बनता है और फिनोल बनता है, दोनों याद रखना है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, मान लो एक बार ये दिया रहेंगे, ये पूछ लेंगे, ये दिया रहेंगे, ये पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, उन्होंने एल्कोहल का रिएक्शन Na से कराता है, तो सिंपली क्या बन जाएगा, RO- Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाएगा, सोडियम, मान लो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। ठीक है, अभी फिर से एल्कोहल का रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराते हैं, तो इस सेम भी इसमें भी एल्कोक्साइड बन जाता है, CH3 का होल थ्राइस Al। ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, कि मत सोचिएगा सर आप बहुत इजी चीज रिएक्शन करा रहे हैं। देखो, नीट में एनसीईआरटी से आ रहा, तो मैंने एनसीईआरटी ही उठाया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन फिनोल का रिएक्शन सोडियम से करा दिया है, तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा भाई साहब, ये बात याद रखिएगा। अब अगर इन के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, बनेगा तो फिनॉक्साइड ही, प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एल्कोहल का रिएक्शन एसिड से हुआ है, तो एल्कोहल का रिएक्शन ए आर मतलब कि यहाँ पे एरिन रिंग। ठीक है, एरिन मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन समथिंग लाइक दैट। एल्कोहल का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो सिंपली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो क्या बन जाता है, RCOO R डैश प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन आपने किया होगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन है, एल्फिल एल्कोहल का एस्टिक एनहाइड्राइड से करा देंगे, तो ये भी एस्टर ही बनाएगा, RCOO R डैश। तो इसमें डिफरेंट क्या रहेगा, जो आपका सब प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा,
एसिड बन जाएगा RCOOH। फिर से एल्कोहल का रिएजेंट रिएक्शन कराते RCOCl से, तो फिर से एस्टर बन जाएगा RCOO R डैश प्लस HCl। अभी बोलेंगे सर ये रिएक्शन कैसे बन रहा है, आप करके दिखाइए। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। AR मतलब कि, चलो ये इजी लेते हैं, RO- OH प्लस R डैश COCl। अभी पूछा प्रेडिन यूज किया, प्रेडिन क्या करता है? यस माइनस, प्रेडिन बेस है। प्रेडिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। ये बेस है। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अटैक करेगा, ये माइनस बनेगा, ओ माइनस बनेगा, ये ओ माइनस अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड वापस आ गया तो Cl लीव करेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCOO R डैश। आसान था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। सॉरी, ये R डैश है, ये R है। ठीक है, मैकेनिज्म पता चल गया, उसको अब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अभी एक रिएक्शन जो आने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एक काम है मेडिसिन में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप हम लोग हमें ये बताएंगे कि ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड बना वो कैसे बना होगा। ये मैंने कई बार बताया है। सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, कि सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं रायमर रिएक्शन से। इसका रिएक्शन हम करा देंगे क्या, CCl4 प्लस KOH से करा देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। सर एक तरीका और बता दीजिए, मजा नहीं आया। ठीक है, एक तरीका और लिख लीजिए। अगर फिनोल का रिएक्शन CO2H प्लस एंड KOH साथ करा दे तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। सॉरी, H प्लस KOH साथ करा देंगे तो ये भी बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये क्या रिएक्शन है, कोलबे रिएक्शन है। ठीक है, और ये रायमर रिएक्शन है, और ये कोलबे रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन गया। अभी लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, सैलिसिलिक एसिड अगर एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। देखो, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, ध्यान से देखिएगा। एस्टिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है ना, कैसे मैं सैलिसिलिक एसिड बना रहा हूँ, ये सब तो मैंने कई बार कराया है। आपने अगर मेरा चीट कोड देख रहे होंगे तो आपको ये सब बहुत इजी लग रहा होगा कि सर बहुत इजी इजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एस्टिक एनहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO, CO, CH3। अब ये OH का जो लोन पेयर है, ये अटैक करेगा और ये लीव करेगा, तो बन जाएगा क्या, OCO, CH3। इसको बोलते हैं एस्पिरिन। और इसका क्या होता है, इसका हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कंसर्न H2SO4 से करते हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेम्परेचर चेंज करोगे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। एनसीईआरटी में साफ दिया गया है, थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एल्किन बनता है। एल्किन क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि H3PO4 जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इतना हाई टेम्परेचर में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, वाटर लीव कर देता है, मतलब एल्कीन बना देता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल है। टर्सरी एल्कोहल के साथ कौन सी एल्कीन बनाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसमें पूछा है डिहाइड्रेशन जो होगा किस ऑर्डर में होगा, जो टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा शो होगा, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, अभी बोला प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। CrO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो मतलब इसे क्या कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर से बोला है कि यहाँ पर देखो, ये पीसीसी क्या करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH दोनों है, तो पीसीसी डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करता। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कर देता है, CH3। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है, फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज पर यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल किसने कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। इसमें बोला है कि अल्कोहल जो है, सॉरी, फिनोल रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3 से। तो आपको पता है, प्लस लगा मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट बनेगा आर्थो,
आर्थोनाइट्रोफिनोल, एक होता है पैराफिनाइट्रोफिनोल। ये आपका मेजर होता है, ये माइनर होता है। लेकिन नीट में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एल्फिनोल जो है डाइऑक्सी एचएनओ3 से रिएक्ट करते हैं आर्थो या पैरा बनाता है। वो बोलेगा कि इन दोनों को सेपरेट कैसे करोगे। और ये एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन में लिखा गया है, जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या होगा, इसमें इंट्रा होगा, इसमें इंटर होगा, इंट्रा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा, तो हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है। अगर यही फिनोल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट एसिनोथिस करा दे, तो कॉन्सेंट्रेट एसिनोथिस कराने के बाद क्या होता है, पिक्रिक एसिड बनता है। OH, NO2, 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 इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं। 246, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, आसान है। अभी ये बहुत तगड़ा, ये बहुत स्ट्रांग एसिड होता है। इवन ये NaH के साथ NaHCO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे CO2 लीव करता है। आपको पता है जब भी कोई स्ट्रांग एसिड होता है उसका रिएक्शन NaHCO3 से करते हैं तो वहाँ पे CO2 लीव होता है। तो ये टेस्ट जो होता है कि पॉजिटिव देता है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन फिनोल का रिएक्शन Br2 इन CH2 से करा, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 से कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपली आर्थो एंड पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो होता है मेजर होता है, ये माइनर होता है, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही तो मतलब ये माइनर होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें फिनोल का रिएक्शन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन से करा देते हैं, ये भी एनसीईआरटी में है। ये क्या बन जाता है, OH 246 टाई सब्स्टिट्यूट बन जाता है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब इसमें बोला OH का रिएक्शन NaOH से करा दो, सिंपली क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन CO2 से करा दे तो क्या बन जाएगा, यही तो है कोलवे रिएक्शन, अभी पिछली बार, अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया था, और H+। ठीक है, एसिड बन गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अगर ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया, इसका इंटरमीडिएट भी दिया गया, तो मैंने डब्बा बनाया मतलब इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट क्या है ये लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट पता होना चाहिए आपको। O-Na प्लस CHCl2, ये आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसका रिएक्शन NaOH से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपली बन जाएगा आपका ONA, यहाँ पे CHO आ जाएगा। अभी इसका रिएक्शन फिर से करा देंगे, H+ से एसिड दे देंगे तो वर्कअप हो जाएगा, वर्कअप से क्या बन जाएगा, OH CHO। ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर टिमर रिएक्शन है। और इसका इंटरमीडिएट आपने देख लिया। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, सारे तो एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी में दिया रहेगा। फिनोल का रिएक्शन जेडन से कराते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अब बताओ यहाँ पे क्या किया है, फिनोल ऑक्सीडाइज एजेंट यूज किया है, फिनोल को ऑक्सीडाइज करना है। तो फिनोल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जा सकता है, और ये नीट 2024 में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब तक इन्होंने पूछा नहीं। इसको बोलते हैं क्या, बेंजोक्विनोन। ठीक है। अब ये रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है। तो अभी तक पूछा नहीं गया, पर पूछा जा सकता है। CO2H2 का रिएक्शन जडियन एंड जडियन जड OiCr2O3 में करते हैं के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर में करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है, CH3OH। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। अब बताओ क्या नाम, इन्होंने बोला है कि शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है, ये सब एनसीईआरटी में है जी। ठीक है, तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। आपको पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। अभी बोला है यहाँ पे C6H12 का रिएक्शन जाइमेज से कराते हैं। जाइमेज क्या करता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH। ठीक है, ये आपका एथाइल अल्कोहल बनाने का तरीका है, ये मेथाइल अल्कोहल बनाने का तरीका है। ठीक है, सिंपल था। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसलिए देखना जरूरी है। देखो नेक्स्ट रीजन मैंने बोला था एनसीईआरटी में दिया है, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या ना प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाता है, पर आपको कैसे याद रहेगा। देखो, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर करेंगे क्या करेगा, उसका उसका उससे पानी निकल जाएगा। देखो हम लोग धूप में जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पसीना निकलता मतलब पानी निकल जाता है।
तो ज्यादा ये सब कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो पानी निकल जाएगा, मतलब क्या, एल्कीन बन जाएगा। यहाँ टेम्परेचर कम कम है, मतलब कोई पानी नहीं निकलेगा, सिंपली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 ईथर बन जाएगा। अगर टेम्परेचर लोअर होगा, कोई वाटर नहीं निकलेगा, वहां पर ईथर बन जाएगा। टेम्परेचर हायर होगा तो वहाँ एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन का आपको नाम पता है? ये रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। आपने एनसीईआरटी में रिएक्शन पढ़ा होगा, विलियमसन सिंथेसिस। ये जो कोई ईथर बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, आपको एल्कोक्साइड, और यहाँ पर देखना प्राइमरी एल्किल हाइड्राइड है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ईथर बनाता है। CH3 OCH3, ये हो गया ईथर। तो अभी बोलेंगे सर यहाँ भी तो ईथर बनेगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए एल्कोक्साइड है और एल्किल हाइड्राइड है। पर भाई साहब ये चेंज करना, ये देखिए, ये प्राइमरी एल्किल हाइड्राइड है, ये टर्सरी एल्किल हाइड्राइड है। और जो ये रिएक्शन होता है ना, SN2 मैकेनिज्म से फॉलो करता है। क्या मतलब कहना है, SN2। और SN2 में क्या होता है, जो आपका क्या नाम, सबस्ट्रेट होना चाहिए, वो प्राइमरी तक, सेकेंडरी तक ठीक है, पर टर्सरी नहीं होना चाहिए। देखो अगर लेस हिंड्रेड है, इतना ज़्यादा हिंड्रेड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा? और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो ब्रोमीन लीव नहीं करेगा। तो ये सिंपली, ये आपका ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ना देने के बजाय ये क्या नाम, इलिमिनेशन प्रोडक्ट दे देता। तो बन जाता क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ दिखा CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो बोलेंगे सर अभी कंफ्यूजन आ गया। ठीक है, अभी मैं कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ, आपको आ गया, क्लियर करता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ये है कि कब हम एलिमिनेशन बनाएंगे, कब हमारे सब्स्टिट्यूट, मतलब कि हमारा ईथर बनाएंगे। देखो, अगर एल्कोक्साइड साथ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो, तो हम क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। और अगर टर्सरी एल्कोक्साइड हो, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो, एल्कोक्साइड साथ, एल्कोक्साइड क्या है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो और एल्कोक्साइड हो, तो हमेशा हम क्या बनाएंगे, इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। अगर हमारा एल्किल हैलाइड या फिर जो भी हो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, तो भी हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट देते हैं। क्योंकि देखो, जो आप ये सब देख रहे हैं ना, ये सब जो SN2 बहुत सेंसिटिव रिएक्शन होता है, उसमें थोड़ा भी, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल का होता है, पीछे से अटैक करना होता है। जब पीछे से अटैक करेगा, अगर थोड़ा सा हिंड्रेड मिलेगा तो अटैक नहीं करेगा, तो वहां पे सिंपली एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शन दिया गया है, इसका प्रोडक्ट ईथर होगा और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एल्किन होगा। ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है, हो जाना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड है क्या है, यहाँ पे फिनोल का रिएक्शन NaOH से कराएंगे। तो फिनोल का NaOH रिएक्शन कराएंगे तो ये तो बेस है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन स्टेक कर लेगा। तो बन जाएगा क्या, O-Na+। अब इसका रिएक्शन RX से करा देंगे। RX क्या होता है, एल्किल हाइड्राइड, O- क्या करेगा, अटैक करेगा, X लीव कर जाएगा। तो बन जाएगा क्या, OCH3। इसका क्या नाम है, एनिसोल, कॉमन नेम है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर फिनोल और NaOH और IX लिखा रहता है, तो बना लेते हैं वो क्या, OHR+OH, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बना देते हैं। देखो ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, ये आप गलती नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एनायन बन गया तो ये 100% एल्किल हाइड्राइड पर अटैक करेगा और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, HX यूज करते हैं। HX क्या होता है, यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी में मोस्टली क्या यूज किया है, HX में यूज किया है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और क्या नाम C के बॉन्ड को क्लीव करता है, डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी। तो देखो ये बॉन्ड क्लीव होना है तो आपको सोचना क्या है, या तो यहाँ से क्लीव हो सकता है या तो यहाँ से क्लीव हो सकता है। पर कहाँ से क्लीव करना है यही आपको सोचना है, समझे, यही इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ से आपको क्लीव करना है। तो देखो, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, और बेंजीन के पास पाई स्टार ऑर्बिटल है।
तो ये दोनों क्या करेंगे, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता। आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है पर ये डबल बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोन पे रेजोनेंस में है। तो एक टाइप के पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बचा कौन बॉन्ड? तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बन जाएगा क्या? फिनोल प्लस आर आई। आसान था। अब देखो एनसीईआरटी इंडेक्स में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया है, ये ये वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, ये तो नहीं बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो मतलब बॉन्ड ब्रेक कौन होगा? ये। तो बन जाएगा क्या? CH2OH प्लस CH2I, सॉरी, और ये बन गया आपका OH। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो ये वाला, अगर ये वाला बॉन्ड देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक काम कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड क्लिक कर सकते हैं, और पॉसिबल ये वाला बॉन्ड क्लिक कर सकते हैं। तो आप बताइए आप कौन वाला करेगा? देखो इसमें एक चीज है, मैं इसे इधर बनाता हूँ, CH2 CH2 O CH3 देखो, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पॉसिबिलिटी ये वाला बॉन्ड ब्रेक। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन आपको पता है स्टेबल नहीं होता है। हर देखो केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द काम स्टेबिलिटी पे ही होता है। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, और ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, उसके पास मोर नाम है, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो क्या बन जाएगा? C CH3 CH3 CH2 प्लस, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आयोडाइड आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला का आप खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में इनिशियल रिएक्शन Br2 से कराते हैं, तो सिंपली क्या होता है, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन जाता है। आर्थो पैरा क्यों बन जाता है? क्योंकि वो CH3 क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आर्थो एंड पैरा बन जाएगा, Br आर्थो OCH3 पैरा Br, और ये मेजर होगा पैरा वाला। सेम इसमें भी आर्थो एंड पैरा बन जाएगा, OCH3 प्लस OCH3 ये आर्थो है, ये पैरा है, पैरा जो होगा मेजर होगा। ठीक है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब पैरा मेजर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है OCH3 रिएक्शन एस्टाइलेशन कराए हैं, तो क्या बन जाएगा? आर्थो एंड पैरा। सारे बहुत आसान है, सारे आसान है, क्योंकि एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में चीजें आसानी दी गई हैं, पर हम लोग गलती कर करके उसे कठिन बना दिए हैं। ठीक है, OCH3, मेरे हैंड राइटिंग में मत जाइएगा जी, बहुत ही खराब है। ठीक है, आर्थो एंड पैरा बन गया, पैरा क्या होगा? मेजर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, यहाँ पे नाइट्रेशन किया है, नाइट्रेशन कहाँ होगा? आर्थो एंड पैरा होगा। अभी मुझे कोई ये मत बोलेगा सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा भाई साहब? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H तो होना चाहिए, H है ही नहीं, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से करेंगे? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर कौन सा पैरा मेजर होगा? पैरा मेजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा खत्म हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतने ही रिएक्शन से अगर आपने इतना कर लिया तो आपको एल्कोहल फिनाइल ईथर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के हमलाइट सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और और इसके क्या डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।